मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी रंग चढ़ चुका है। नीमच जिले की मनासा विधानसभा की बात करें तो रामपुरा तहसील के ग्राम चंद्रपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसभा को संबोधित किया। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने विकास कार्यों को लेकर आमजन से बातचीत की तो क्या कुछ बोले, देखिए। नमस्कार, मैं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम मनासा विधानसभा के गांव चंद्रपुरा में खड़े हुए हैं। हम यहां से इन लोगों से जानना चाहेंगे कि यहां पे विकास कार्यों को लेकर जो मतदान होने वाला है, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, किसके पक्ष में एक बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राय सिंह दायमा डायली। 18 साल की बीजेपी सरकार ने क्या क्या विकास कार्य करे हैं? विकास तो हुआ नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है। जो काम नाटा साहब जी छोड़ गए थे मनासा तहसील में, वो बाकी का बाकी ऐसा कैसे ही पड़ा है। और नाटा साहब के विकास के नाम पर इस बार वोट कर रही जनता। पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस में होने वाला है। जो पूर्व मतलब यहाँ के जो विधायक रहे, उन्होंने तो 4000 करोड़ का विकास किया। कहाँ हुआ? विकास होता है, पब्लिक इतनी क्यों आती फिर? तो नाटा जी ने क्या विकास? नाटा जी ने 300 से ज़्यादा तो तालाब बनाए, बड़े बड़े डैम, चमलेश्वर डैम बनाए, तो उनके विकास के नाम पर जनता उनको वोट कर रही है और जीते क्यों? गोपालपुरा डैम का वो भी नाटा सबका, तो उसका फायदा तो मिल रहा होगा ना? वो जनता को बहुत फायदा है। किसान मतलब खुश है नाटा साहब से। नहीं, विकास का मतलब जो गोपालपुरा डैम बना हुआ। हाँ, नाटा साहब का। आप क्या कहना चाहेंगे? बात कर रहे हैं भाई साहब, जितना 18 साल में भ्रष्टाचार हुआ ना, उतना 70 साल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इन्होंने जो 18 साल की नौकरी जो कांग्रेस सरकार ने 18 साल की करी थी, 18 साल के लिए, तो जैसे ही बीजेपी शासन आते ही उन्होंने 4 साल के बल्ली का बकरा कर दिया। इन्होंने क्या बल्ली का बकरा? बल्ली का बकरा ये कर दिया इन्होंने, 4 साल के लिए नौकरी फौज के लिए जा सकते हो आप। हाँ। 4 साल के बाद में चाहे तो तुम मरो या जिंदे रहो। मतलब 18 साल में जितना भ्रष्टाचार होना था, इतना 70 साल में नहीं हुआ। यहाँ के जो विधायक रहे, उन्होंने कहा कि हमने 4 करोड़ का विकास कार्य करे। 4 करोड़ का विकास तो उनके लिए हुआ, आम जनता के लिए नहीं हुआ। मतलब उन्हीं की जेबों के लिए हुआ, मतलब आम जनता के लिए नहीं हुआ। इनको तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं पप्पू मीणा, निवासी ग्राम पंचायत अमरपुरा से। और विगत भारतीय जनता पार्टी बताती है कि कांग्रेस सरकार 60 वर्ष सरकार में रही है। केंद्र में, मध्य प्रदेश में क्या किया? अगर प्रदेश को और देश को अगर उंगली पकड़ चलना भी सिखाया है तो वो कांग्रेस ने सिखाया है। आज अगर कांग्रेस की जो बलिदान है वो कांग्रेस ने दिया है, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। बस भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो भ्रष्टाचार का बलिदान दिया है, बाकी और किसी चीज़ का नहीं दिया है। इसके बाद अगर वो बोलते क्या किया, बिजली बोर्ड का गठन कांग्रेस सरकार ने किया है, रेल निर्माण का कांग्रेस ने किया है, शिक्षा विकास में अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो ये कांग्रेस ने की है, रोड निर्माण की बात करें तो ये कांग्रेस ने किया है, सीएचओ की बात करें तो ये कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? अब विधायक तो दावे कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि हमने 4000 करोड़ का विकास। अरे उन्होंने 4000 करोड़ का अगर काम करवाया है तो रामपुरा सीएचओ में 8 सीएचओ की भर्ती खाली पड़ी है, तो 8000 हमें विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए कि रामपुरा सीएचओ में 8 पदों पे भर्ती करनी थी उनको। इन 20 वर्षों में अगर वो 8 की जगह अगर 4 लेडी डॉक्टर और 4 जेंट्स डॉक्टर भी अगर वो कर देते, हमें विकास की कोई ज़रूरत नहीं। हमें माताएं बहनें इतनी प्रताड़ित हैं कि आज ये समस्या आ रही है। रामपुरा तहसील में एक गर्भवती महिला के एक बालक की मृत्यु डेली होती है। क्यों? कि रामपुरा से क्षेत्र से लगा के नीमच जिला चिकित्सालय 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर वो गर्भवती महिला नीमच तक पहुंचती है, इतने अगर बालक की मृत्यु होती है या गर्भवती की मृत्यु होती है, अगर सुविधा रामपुरा की जाए तो आज ये समस्या नहीं होती है। चंद्रपुरा में क्या विकास कार्य करें? चंद्रपुरा में सिर्फ भ्रष्टाचारी का विकास है। दूसरे नंबर पे सिर्फ इनको झूठे प्रकरण में फंसाने का विकास है। जैसे अभी एक गत वर्ष की बात है, एक बालक को इन्होंने 49 एक जहरीली शराब जो प्रकरण बनता है आबकारी एक्ट का, उसमें फंसाया। न कोई किसी उस परिवार में
शराब बेचना तो दूर की बात, जरा शराब पीने का भी संबंध नहीं है। फिर भी विधायक प्रतिनिधि जो है रामपुरा क्षेत्र के, उनके द्वारा फर्जी प्रकरण बनाया गया। सिर्फ ये अटी रही कि ये कांग्रेस समर्पित है, इस वजह से इसको फर्जी बताया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो गांव में आए, मतदान की अपील करें कि उनसे कि कैसे फर्जी फंसाया। ये इस चीज़ की जनता उनसे जवाब मांगेगी कि आपने इसको, इस बालक को फंसाया है, तो उसका जवाब जनता 17 तारीख को आपको मुंह तोड़ नहीं अंगूठे से जवाब देगी। नाटा साहब क्यों पसंद है आपको? नाटा साहब इसलिए पसंद है, 5 वर्ष विधायक रहे, 10 वर्ष केंद्र में राज्य में मंत्री रहे कैबिनेट। उन्होंने आज दिन तक इस क्षेत्र में विधानसभा मनासा में किसी को प्रताड़ित नहीं किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस समर्पित हो, या किसी भी पार्टी का समर्पित नेता हो, या वो भारतीय जनता पार्टी का सरपंच हो। उन्होंने सभी को, जो विधायक नीति अगर बनती है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, उसको भी उतनी विधायक नीति मिली, जो कांग्रेस समर्पित विधायक सरपंच हो उसको भी उतनी विधायक नीति मिली। उन्होंने मतलब दुर्भावना का व्यवहार कभी नहीं किया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरपंच भी ये चाहते हैं, हम उनके हर व्यक्ति के दिलों में यही धड़कन है कि नरेंद्र नाटा जिंदाबाद, नरेंद्र नाटा जिंदाबाद। आप बताना चाहता हूँ कि गोपालपुरा डैम जिस समय माननीय नरेंद्र नाटा साहब मंत्री थे कैबिनेट, उस समय उन्होंने गोपालपुरा डैम की स्वीकृति दी, गोपालपुरा डैम भी बना। आज विगत उसके बाद में 20 वर्ष हो चुके हैं। गोपालपुरा डैम के नाम पैसे वसूलते, नहर के नाम से पैसे वसूलते, पर आज दिनांक तक उसमें 10 रुपये का कार्य नहीं किया गया। सिर्फ पैसा तो निकला है, डैम का जो क्षतिग्रस्त का पैसा तो निकला है, पर सब भ्रष्टाचारी में गया है। उन्होंने कार्य 1 रुपये का नहीं करवाया है। अगर वो विकास की बात बोले कि मैंने 40,000 करोड़ का विकास करवाया, तो यहाँ आके देखें कि क्या झाड़ियाँ उगी है, नहर जैसी है। जितना पानी नाटा साहब के क्षेत्र कार्यकाल में गया, जहाँ तक वहाँ से 10 फीट भी नहर आगे नहीं बढ़ी है। अगर वो विकास कार्य की बात बोले तो जनता से पूछे कि नहर में कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो गई। 20 साल में झाड़ी इतनी बड़ी हो गई कि एक झाड़ी में एक कार्यक्रम बने, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बना दी उन्होंने, पर विकास नहीं करी। पार्टी के विधायक ने कहा है कि मैंने बहुत विकास कार्य किया है, 4000 करोड़ का विकास कार्य किया है। उन्होंने एक बुक भी छपवाई है उन विकास कार्यों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सारे के सारे आप देख रहे हो, सारे के सारे झूठ है। आप देख लो कि सारे के सारे जो रोड बने थे वो सारे रोड इनके द्वारा उनको खोद दिए गए हैं, और आने वाली सरकार के लिए इतनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर रहे हैं कमलनाथ जी के लिए कि जहाँ जहाँ हर गांव में जाएंगे तो बेचारा नरेंद्र नाटा को ये लोग पसंद करते हैं, और उन्हें ही कहेंगे कि भाई साहब देखो इन्होंने ये इस नाम से इतने रोड खोद दिए हैं जगह जगह। जो सन, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, मैं कुकड़ेसर की ही बात बताता हूँ आपको। सन 1985 में जब नरेंद्र नाटा ने सुंदरलाल पटवा जो मुख्यमंत्री रहा है उनको हराया है, और उस वक्त उन्होंने सर्वप्रथम कुकड़ेश्वर को, जो सुंदरलाल पटवा का जो मतलब गृह नगर है, उसी गृह नगर को पानी पिलाने वाले सर्वप्रथम नरेंद्र नाटा है। और उनके द्वारा जो पानी की टंकी बनाई गई थी 1985 से, उस टंकी से अभी तक कुकड़ेश्वर नगर पानी पी रहा है। और इनने अभी तक वहाँ ये मान के भाजपा का गढ़ है कुकड़ेश्वर, उस गढ़ में ये बताऊँ मैं आपको कि एक पटवा जी का बोलबाला रहा है। वहाँ नगरीय निकाय कुकड़ेश्वर में अभी तक कांग्रेस की बनी नहीं है। इन्होंने कुछ जो 85 में नरेंद्र नाटा ने पानी के हेडपम्प और जो टंकी बना के दी थी, उस टंकी की मरम्मत तक नहीं कर पाया है। मतलब इतना इस तरह से में ज़्यादा नहीं तो आप जो कालियाखोर जो डैम है, कालियाखोर डैम के लिए 3 मुख्यमंत्री आए और शिलान्यास कर गए, और उसको तालाब तक, मंगल तालाब सरोवर तक घोषणा कर दी इन्होंने। लेकिन अभी तक क्षेत्र के लोग इतने परेशान हैं पानी के नाम से। अगर ये कालियाखोर डैम बनाने तो कुकड़ेश्वर के जो शस्त्रमुखेश्वर भोलेनाथ का जो तालाब है, उस तालाब पानी लबालब भरा होता है और पूरे नगर और सब तरफ को पानी मिलता था न। अब ये कह रहे हैं कि मैं 1460-65 की जो योजना लाए हैं पानी की, अरे मैं कहता हूँ आपको कि नरेंद्र नाटा को मात्र 400 करोड़ दे दो, वो हर किसान के खेत में पानी फेर देंगे, इतना पानी लाएंगे वो। 1450 करोड़ और एक मात्र 400 करोड़, मतलब कार्य करने की, मतलब आप देखिए उनकी। क्या लगता है मनासा विधानसभा में, क्या लगता है? ये देख रहे हो अपार लोगों के चेहरे पड़े आप, हर जगह नरेंद्र नाटा की लहर लग रही है। गांव मतलब बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आप इस चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि व्यवहार की जो पूंजी है
नरेंद्र नाटा ने 38 वर्षों से मनासा विधानसभा का क्षेत्र में नेतृत्व किया है और उनको बाहर ही कह रहे हैं। वो रामपुरा के निवासी हैं, उनके अभी भी ज़मीनों की रजिस्ट्री हम आपको बता सकते हैं कि वो रामपुरा के निवासी हैं। उसके बाद में उनको बाहर ही कह रहे हैं। हर तरह से ये जो लोग इस तरह से जितना भी विरोध कर रहे हैं, ये विरोध मतलब ये लोग कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। अब तो वो भाड़े के टट्टू जो बोलते हैं, आपने अभी देखा कि हर जगह हमारे मीडिया के साथी मतलब इतना अच्छा मतलब सत्यता की बात बताते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं। कुछ लोगों को खरीद के आज की तारीख में नरेंद्र नाटा के खिलाफ ये गलत हवाएं फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप तो ये देख लो कि अब ये बौखला गए हैं। दिन 7 बचे हैं और अब इतनी तरह से इन लोगों से मैं ज़्यादा नहीं आपको जिंजरखेड़ा की बात बताता हूँ। जिंजरखेड़ा में पूरे बंजारा समाज के समुदाय लोग हैं, कभी वहाँ से कांग्रेस नहीं जीती है और इस बात बंजारा समुदाय ने इतना भयंकर विरोध किया वर्तमान विधायक माधव जी मारू का कि वहाँ उनको उन लोगों ने घुसने भी नहीं दिया है। एक तरफा जब वहाँ नाटा जी पहुँचे तो वहाँ एक तरफा ऐतिहासिक स्वागत अभिनंदन किया और सब लोगों ने यही कहा है, विश्वास दिलाया उन्होंने कि साहब हमने कभी कांग्रेस को जिताया नहीं, लेकिन ये पोलिंग आपको हम जिताएं। मैं आपको ज़्यादा नहीं, पूरे पोलिंगों में से 47 पोलिंगों पर तो मैं भी गया हूँ। हर तो ऐसे 47 पोलिंग पे कांग्रेस कभी नहीं जीती है। हर उन्हीं 47 पोलिंगों पर कांग्रेस ऐतिहासिक बढ़त देगी और जीतेगी। मन बना लिया परिवर्तन का, परिवर्तन चाहती है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बगजीराम है, बदाना गांव का रावत मीणा। और डूब आई सरकार ने हमको यहाँ बदाना भेजे और यहाँ रहे। और अभी जनता पार्टी वालों ने ये हमारी ज़मीन की कोटे दढ़े दी, दीवारें दढ़ा दी, तो हम अब जनता पार्टी में नहीं रहेंगे और बदाने से कांग्रेस की जीत कराएंगे। ये हमारा वादा है। और हमारा खेतों की कोटा धड़ रही, उनको हम नरेंद्र नाटा से विनोद करते हैं कि हमारा उन भाड़ों का पट्टा दिलाया जाए। नरेंद्र नाटा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार का काफ़ी विरोध हो रहा है। सरल स्वभाव वाले यहाँ मनासा विधानसभा के जो प्रत्याशी नरेंद्र नाटा के पक्ष में यहाँ काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। मैं अजय सिंह सिसोदिया, वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी शेख इसाक के साथ।